आज हम ग्रामीण भारत में आय बढ़ाने और खासकर महिलाओं को सशक्त करने के एक दिलचस्प मॉडल पर बात कर रहे हैं। जी। हमारे पास एक स्टडी है, नाम है एकीकृत कृषि क्लस्टर, महिला सशक्तिकरण और आय वृद्धि। तो आज का मकसद है ये समझना कि ये एकीकृत कृषि क्लस्टर आखिर है क्या चीज, और ये स्वयं सहायता समूहों मतलब एसएचजीज से जुड़ी महिलाओं की जिंदगी पर क्या असर डालता है। चलिए इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये मॉडल जो है दरअसल ग्रामीण गरीब परिवारों, खासकर महिलाओं की आजीविका को मतलब सिर्फ बेहतर नहीं बल्कि टिकाऊ बनाने का एक तरीका है। टिकाऊ? हाँ। तो देखते हैं ये असल में जमीन पर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले ये एकीकृत कृषि क्लस्टर या आईएफसी जो कह रहे हैं, असल में होता क्या है? क्या ये बस मतलब साथ मिलकर खेती करना है या कुछ और है? नहीं, उससे थोड़ा ज्यादा व्यवस्थित है। देखिए, ये जो स्टडी है वो बताती है कि ये एक तरह का सामूहिक कृषि उद्यम है। सामूहिक कृषि उद्यम। अच्छा। हाँ, इसमें होता यह है कि एक ही इलाके के जो स्वयं सहायता समूह है ना, हाँ, एसएचजीज। जी, एसएचजीज, जो अक्सर महिलाओं के ही होते हैं, तो उनके सदस्य मिलकर खेती और उससे जुड़ी कई गतिविधियां, जैसे फसल उगाना हो गया, सब्जियां लगाना। अच्छा, कई सारी चीजें एक साथ। हाँ, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, यहाँ तक कि मशरूम उगाना, मधुमक्खी पालन, ये सब कुछ एक योजना के तहत एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। ओह। मकसद सिर्फ आमदनी बढ़ाना नहीं है, बल्कि जो खेती के जोखिम होते हैं ना, हाँ, जैसे फसल खराब हो गई तो। बिल्कुल, उस जोखिम को कम करना भी एक बड़ा मकसद है इसका। अच्छा, तो मतलब ये विविधीकरण और एकीकरण दोनों पर जोर है। सुनने में तो ये काफी व्यापक लग रहा है। तो लेकिन जो असल सवाल है वो ये कि इससे उन महिलाओं को क्या सीधे फायदे मिलते हैं जो इन समूहों का हिस्सा है? क्या ये वाकई उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ बदलाव लाता है? हाँ, देखिए, स्टडी इसके कई ठोस फायदों की बात करती है। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा फायदा है आय के कई स्रोत बन जाना। अच्छा, मतलब मल्टीपल इनकम सोर्स। जी हाँ, महिलाएं सिर्फ मान लीजिए धान गेहूं जैसी एक दो पारंपरिक फसलों पर ही निर्भर नहीं रहती। उन्हें सब्जी बेचकर भी पैसे मिलते हैं, दूध बेचकर, अंडे या मछली बेचकर भी। तो इससे होता यह है कि अगर एक चीज में मान लीजिए दाम अच्छे नहीं मिले या फसल ठीक नहीं हुई, तो दूसरी जगह से आमदनी आ जाती है। बिल्कुल, तो साल भर कुछ ना कुछ कमाई होती रहती है, जोखिम बट जाता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर आर्थिक सुरक्षा के लिहाज से। और लागत का क्या? क्या ग्रुप में काम करने से खर्चा कम होता है? हाँ, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। जब बीज हैं, खाद है, कोई कीटनाशक है या छोटी मोटी मशीनरी, जब ये सब चीजें बड़े पैमाने पर मतलब पूरे समूह के लिए खरीदी जाती हैं, तो लागत तो कम होती ही है। हाँ, थोक में खरीदने जैसा फायदा। सही। और स्टडी ये भी बताती है कि सदस्यों को बाकायदा ट्रेनिंग मिलती है। ट्रेनिंग किस तरह की? जैसे अब नई और बेहतर उपज देने वाली किस्में कौन सी हैं, उनको कैसे उगाना है, फिर ये जैविक खाद बनाना, मतलब बिना केमिकल वाली खेती। ऑर्गेनिक फार्मिंग। हाँ, वो कैसे करें, पानी कैसे बचाएं, कीटों से फसल को कैसे सुरक्षित रखें, इन सब चीजों का प्रशिक्षण भी मिलता है। तो जानकारी भी मिल रही है, लागत भी कम हो रही है। लेकिन एक और बड़ी मुश्किल आती है अक्सर छोटे किसानों को, अपनी उपज सही दाम पर बेचने की। क्या ये मॉडल उसमें भी कुछ मदद करता है? हाँ, ये एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए, जब समूह मिलकर ज्यादा मात्रा में उत्पादन करता है ना, हाँ, वॉल्यूम बढ़ जाता है। बिल्कुल, तो उनकी मोलभाव करने की ताकत बढ़ जाती है। वो सीधे बड़े खरीदारों से या मंडियों से या आजकल जो कंपनियां सीधे खरीदती हैं उनसे संपर्क कर पाते हैं। तो बिचौलियों की भूमिका कम हो जाती है। हाँ, बिचौलियों पर निर्भरता कम होती है, जिससे मुनाफा सीधे किसानों, खासकर इन महिलाओं तक पहुंचता है। और इतना ही नहीं, स्रोत मूल्य संवर्धन पर भी जोर देता है। मूल्य संवर्धन मतलब वैल्यू एडिशन। जी, वैल्यू एडिशन। जैसे सिर्फ टमाटर ना बेचकर उसका सॉस या प्योरी बनाकर बेचना। अच्छा। या दूध से सिर्फ दूध ना बेचकर पनीर या घी बनाकर बेचना। इससे उसी उपज का दाम काफी बेहतर मिल जाता है। तो मतलब ये हुआ कि गांव में ही बेहतर कमाई के मौके बन रहे हैं। Exactly. तो शायद लोगों को काम के लिए बाहर शहरों में जाने की जरूरत भी कम पड़ती होगी। हाँ, सही पकड़ा आपने। ये स्थानीय स्तर पर रोजगार तो बनाता ही है, जिससे पलायन रोकने में थोड़ी मदद मिलती है। लेकिन स्टडी एक और, शायद उससे भी गहरे फायदे की तरफ इशारा करती है। वो है महिलाओं का सशक्तिकरण। सशक्तिकरण? वो कैसे?
जब महिलाएं इन क्लस्टर्स की पूरी प्रक्रिया में शामिल होती हैं, मतलब योजना बनाने में, क्या करना है इस पर फैसले लेने में, हिसाब किताब रखने में। हाँ, एक्टिव रोल में। जी, जब वो सक्रिय रूप से हिस्सा लेती हैं तो जाहिर है उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज निखरती हैं। ये सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, ये अपनी बात कहना, अपनी जगह बनाना भी है। ये तो बहुत ही अहम बात है। ये सिर्फ आर्थिक नहीं, सामाजिक बदलाव भी ला रहा है। बिल्कुल। और आपने शुरू में कहा था कि ये एकीकृत मॉडल है, तो क्या इसका पर्यावरण पर भी कुछ असर पड़ता है? आजकल सस्टेनेबल फार्मिंग की बात तो बहुत होती है। हाँ, उस पर भी स्टडी में जिक्र है। जैसे मैंने कहा, जैविक खेती को बढ़ावा मिलता है, मिश्रित कृषि होती है, मतलब एक ही खेत में कई तरह की फसलें लगाना। हाँ। तो इन तकनीकों को अपनाने से जाहिर है मिट्टी की सेहत सुधरती है, पानी का बेहतर इस्तेमाल होता है, केमिकल का प्रयोग कम होता है, तो प्रदूषण भी कम होता है। तो ये तो तिहरा फायदा हो गया, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय भी। जी, इसीलिए शायद स्रोत इसे एसएचजी महिलाओं के लिए एक किस्म का वन स्टॉप सॉल्यूशन जैसा बताता है, जहां बेहतर आय है, बाजार तक पहुंच है, नई तकनीक है और सबसे बढ़कर एक सामूहिक ताकत है। ये सब एक जगह मिल जाता है। तो संक्षेप में कहें तो ये एकीकृत कृषि क्लस्टर मॉडल वाकई में ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से ज्यादा स्वतंत्र और मजबूत बनाने की काफी क्षमता रखता है। हाँ, लगता तो है। और उन्हें खेती के जो पारंपरिक दायरे हैं उनसे निकालकर निर्णय लेने और नेतृत्व करने के नए मौके भी देता दिखता है। निश्चित रूप से ये एक उम्मीद जगाने वाला मॉडल तो है, पर यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उभरती है, जो अक्सर ऐसे सफल मॉडल्स के साथ होता है। क्या? कि इस तरह के सामूहिक प्रयासों को सिर्फ कुछ गांव या कुछ ब्लॉक्स तक ही सीमित न रखकर, अगर इसे बड़े पैमाने पर ले जाना हो, देश के अलग अलग हिस्सों में सफलतापूर्वक लागू करना हो। हाँ, स्केल अप करने के लिए। हाँ, स्केल अप करने के लिए किस तरह के संस्थागत ढांचे की जरूरत होगी, सरकारी नीतियां कैसी हों, किस तरह का निरंतर सहयोग चाहिए होगा ताकि इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा समुदायों तक पहुंच सके। ये सवाल है जिस पर शायद आगे और गहराई से सोचने की जरूरत